नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। लोकसभा चुनाव 2024 अपने बेस्ट पॉसिबल वे में कंक्लूड हो चुका है। इसके रिजल्ट ऑलरेडी 4 जून को घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन इस वर्ष जो ये लोकसभा चुनाव रहा है वो कई मायनों में किसी दिलचस्प रोमांच मूवी से कम नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पे थ्रिलिंग मूवी से कम नहीं रहा है, क्योंकि इसके आंकड़े ही कुछ ऐसे हैं। आपको बता दें, इस पर्टिकुलर जनरल इलेक्शन में 2 ऐसे कैंडिडेट जीत कर आए हैं जो कि फिलहाल क्रिमिनल केस के अंदर वो जेल में जा चुके हैं। यहाँ पे स्मृति ईरानी, जो कि कह लीजिए कि यहाँ पे एक शिक्षा मंत्री भी रह चुकी है, कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है, वो यहाँ पे इस इलेक्शन में हार गई। साथ में यहाँ पे जो कांग्रेस लीडर है, यानी कि राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, उनकी जो बहन है मेनका गांधी, वो भी हार जाती है दोस्तों। अगर जो मोदी की बात की जाए, जो कि वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पे लड़े थे, दावा किया जा रहा था कि उनका जो आएगा कि कितने वोट से वो जीतेंगे, तो करीब 10 लाख वोट से जीतेंगे, लेकिन वो महज 1.5 लाख वोट से यहाँ पे जीत पाए। यूपी में अगर जो किसी ने कहर मचाया है तो समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने जिताया है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी के अंदर जिस तरीके से पेपर लीकेज वगैरह के मामले सामने निकल कर आए थे, जॉब वैकेंसी को लेकर यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा ये निकल कर आया था, उसके कारण जो युवा वर्ग यहाँ पे है, उन्होंने कह लीजिए कि यहाँ पे बीजेपी को कम वोट दिया। और ज़्यादा वोट किसको दिया? तो समाजवादी पार्टी वोट को दिया। यहाँ पे प्रज्वल रेवन्ना की बात की जाए, जिनको लेकर पूरी भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश यहाँ पे फैला हुआ था, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने करीब 3000 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया था और बाकायदा उसका वीडियो भी टेप किया था यहाँ पे, और एक पेन ड्राइव के अंदर स्टोर था। उसके बाद वो जर्मनी भाग जाते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर जिनके लिए मोदी ने ही यहाँ पे कह लीजिए कि कैंपेनिंग किया था कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट कीजिए, वो इस पर्टिकुलर इलेक्शन में हार गए हैं दोस्तों। साथ में अगर जो हम बात करें साउथ के अंदर, जो बीजेपी के एक तरीके से प्रेसिडेंट है अन्नामलाई, वो भी यहाँ पे इस इलेक्शन में हार गए हैं यहाँ पे, है ना। तो ये कई सारे यहाँ पे ऐसे आंकड़े हैं। लेकिन जो एक और जो दिलचस्प आंकड़ा है वो ये है दोस्तों यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर जनरल इलेक्शन में 4 ऐसे कैंडिडेट जीत कर आए हैं जिनका उम्र महज 25 साल है। जी हाँ, आपने सही सुना, जिनका उम्र महज 25 साल है। उसमें से एक 26 साल की भी है। लेकिन इन चारों में से 3 ऐसे यहाँ पे कैंडिडेट हैं जो कि महिलाएं हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। अगर जो हम इसमें बात करें कि बहुमत का, तो किसी एक सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया है यहाँ पे। लेकिन अगर जो हम गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पे बहुमत मिला है और वो आगे चलकर यहाँ पे सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि ये जो जनरल इलेक्शन था वो 18वां सेशन था लोकसभा का यहाँ पे, यानी कि इससे पहले 17 लोकसभा चुनाव किए जा चुके थे। लेकिन ये जो 18वां लोकसभा चुनाव था वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इसका जो टेन्योर रहा है कि कितने दिनों तक ये चला दोस्तों यहाँ पे, तो करीब 44 दिनों तक चला, जो कि यहाँ पे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। इतना चिलचिलाती धूप में करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इस पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करवाया गया, और वो भी टोटल 7 चरण के अंदर यहाँ पे इसको करवाया गया दोस्तों यहाँ पे, है ना। और भी हम कई सारे यहाँ पे डिटेल लेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि टोटल लोकसभा यहाँ पे जो है ना सीटें हैं वो 543 मेंबर के लिए होता है, यानी कि 543 जो एमपी है वो चुन के जाते हैं हमारे लोकसभा के अंदर, यानी कि जो हमारा संसद का निचला सदन है दोस्तों यहाँ पे, है ना। और जिस भी पार्टी को या फिर जिस भी गठबंधन को इस 543 का आप अगर जो हाफ करते हो यहाँ पे, तो वो 271.5 आता है। लेकिन आप इसको एक तरीके से राउंड फिगर करोगे तो 272 आएगा। इसका मतलब है कि जिस भी पार्टी को या फिर कह लीजिए कि जिस भी गठबंधन को 272 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, वो फाइनली यहाँ पे सरकार बना पाएंगे, है ना। तो लोकसभा में कितना सीट चाहिए दोस्तों, कितना पे बहुमत हो जाएगा? 272 सीटों पे। लेकिन अगर जो पार्टी की बात की जाए तो किसी भी पार्टी को यहाँ पे ऐसा नहीं मिल पाया। पिछले 2 जो चुनाव यहाँ पे हुए थे 2014-2019 में, इसमें भारी मतों से जो बीजेपी है वो विजयी बनी थी यहाँ पे, और वो यहाँ पे कह लीजिए एक तरीके से सिंगल पार्टी के रूप में सरकार फॉर्म कर लेते। लेकिन इस वर्ष यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी का महज 240 सीट यहाँ पे आ पाया है दोस्तों, जिसके कारण ये जो जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार यहाँ पे है, और साथ में यहाँ पे एक तरीके से जो नायडू यहाँ पे हैं आंध्र प्रदेश के, उनके साथ मिलकर ये सरकार का फॉर्मेशन करेंगे। आपको बता दें कि ये जो 17वां लोकसभा यहाँ पे एक तरीके से जो सेशन था वो कह लीजिए कि उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, उसका टेन्योर तो यहाँ पे आगे चलकर, है ना, 16 जून को पूरा होने वाला था। लेकिन ऑलरेडी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और साथ में जो करंट के कैबिनेट मिनिस्टर से, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। किसको सौंप दिया है? तो राष्ट्रपति को सौंप दिया है। और ये जो एडवाइस दिया गया था कि करंट कैबिनेट को डिसॉल्व किया जाए यहाँ पे, उसको एक्सेप्ट
भी फाइनली कर लिया गया है। अब यहाँ पे कह लीजिए कि है ना 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना अपने तीसरे टर्म के लिए यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे दोस्तों, क्योंकि उनका एनडीए का बहुमत के अनुसार यहाँ पे 200 करीब 92-94 सीट यहाँ पे मिल जा रहा है यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वोटर टर्नआउट कैसा रहा यहाँ पे, है ना, कब से कब तक यहाँ पे इलेक्शन चला था वगैरह, इसका तो काफ़ी यहाँ पे एक कह लीजिए कि शॉर्ट में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल इलेक्शन ये जो 2024 वाला यहाँ पे था, है ना, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पे वो 19 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था अपने पहले चरण के साथ, और 1 जून को अपने लास्ट चरण यानी कि 7वें चरण के साथ यहाँ पे खत्म होता है। अगर जो हम यहाँ पे डे की बात करें तो टोटल कितने दिन हो जाते हैं, तो 44 दिन हो जाता है। इतनी चिलचिलाती धूप में यहाँ पे कह लीजिए कि इस तरीके से, है ना, शानदार तरीके से 44 दिनों तक इलेक्शन करवाना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है दोस्तों। आपको बता दें कि जब ये लोकसभा चुनाव चल रहा था, यानी कि टोटल जो 44 दिन तक चला, इसके बीच में यहाँ पे जो असेंबली इलेक्शन होते हैं यानी कि जो विधानसभा चुनाव होता है वो भी चल रहा था किसी किसी स्टेट में, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ओडिशा के अंदर, सिक्किम के अंदर दोस्तों यहाँ पे, है ना। जैसा कि आपको पता होगा इंडिया के अंदर, है ना, इंडिया जो एक है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन 2 मेजर पार्टी होता है। तो अभी फिलहाल अगर जो 2 मेजर पार्टी की बात की जाए तो एक कांग्रेस हो गया और एक यहाँ पे बीजेपी हो गया। तो जो कांग्रेस का एक तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि अलायंस है, गठबंधन है, उनका नाम इंडिया है, और साथ में अगर जो हम बीजेपी की अलायंस की बात करें, गठबंधन की बात करें, तो एनडीए है दोस्तों यहाँ पे, है ना। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, है ना, मोर देन 968 मिलियन पीपल आउट ऑफ ए पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पीपल वर एलिजिबल टू वोट, है ना। आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर जो हम अपने देश का पॉपुलेशन की बात करें जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है, वो करीब करीब कितना पहुँच चुका है यहाँ पे 140 करोड़, है ना। तो आपने जाना 140 करोड़ में से, है ना, 140 करोड़ में करीब करीब 96.8 करोड़ जो यहाँ पे लोग हैं वो इस पर्टिकुलर जनरल इलेक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल थे दोस्तों यहाँ पे, यानी कि उनका जो उम्र है 18 वर्ष से ऊपर है। अगर जो हम इस 96 करोड़ के बारे में बात करें तो ये टोटल पॉपुलेशन का करीब करीब 70% हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पॉपुलेशन का 70% जो आबादी है वो इस पर्टिकुलर जनरल इलेक्शन में वोट कर सकती थी यहाँ पे, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे अगर जो हम पार्टिसिपेशन की बात करें यहाँ पे तो करीब करीब यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, कि 64 करोड़ यहाँ पे जो वोटर है इस पर्टिकुलर 44 दिन तक चले जनरल इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, है ना। उसमें से आप देख सकते हो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक आंकड़ा बन चुका है कि 642 मिलियन वोटर्स जो पार्टिसिपेट किए हैं इस पर्टिकुलर जनरल इलेक्शन में, इसमें से 312 मिलियन जो है यानी कि करीब करीब यहाँ पे 31 करोड़ जो है वो महिला वोटर्स है दोस्तों यहाँ पे, जो कि लगभग 50% के करीब हो जाता है। ऐसा पहले नहीं होता था यहाँ पे, है ना। आप जानकर चौंक जाओगे जब 1951-52 में जनरल इलेक्शन जो करवाया गया था, पहला वाला जो था यहाँ पे, है ना, उसके अंदर जो महिलाएं वोट करने के लिए गई थी तो वो अपना नाम से नहीं करने के लिए गई थी। अभी जब हम करते हैं हमको जो पर्ची मिलता है वगैरह उस पर हमारा बाकायदा नाम लिखा होता है, लेकिन वो उस वक्त जो यहाँ पे कह लीजिए कि घूंघट वगैरह में देने के लिए गई थी वो यहाँ पे अपने पति के नाम पर, है ना, कि वो हम इनकी पति के पत्नी है वगैरह या फिर हमारा बेटा ये है वगैरह, इसको लेकर यहाँ पे, है ना, यानी कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी के साथ वोटिंग नहीं किया था। इस तरीके से यहाँ पे निकल के आया था। लेकिन अब यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और जो सबसे बड़ा यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि त्यौहार होता है, पर्व होता है, वो जनरल इलेक्शन ही होता है यहाँ पे, जिसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो सरकार का फॉर्म है अलग अलग यहाँ पे उसमें सबसे बेस्ट है वो डेमोक्रेसी है दोस्तों यहाँ पे, और इसमें बढ़ चढ़कर हमें हिस्सा लेना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि, है ना, जनरल इलेक्शन से पहले भी या जनरल इलेक्शन के बीच में भी जो हमारा, है ना, ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो अलग अलग तरीके से कैंपेनिंग चलाती है यहाँ पे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके और वो वोट कर सके, है ना, क्योंकि हर एक वोट का वैल्यू बराबर होता है दोस्तों और हर एक वोट काउंट किया जाता है, इसीलिए अपना जरूर यहाँ पे वोट देना चाहिए। तो आपने देख सकते हो आप यहाँ पे कि टोटल पॉपुलेशन का 70% जो आबादी है वो यहाँ पे एक तरीके से एलिजिबल थी वोट देने के लिए। अगर जो हम बात करें कि कितना वोट पड़ा है तो करीब करीब 64.2 करोड़ वोट पड़ा था, उसमें से करीब करीब 31.2 करोड़ जो यहाँ पे वोटर्स है वो खुद यहाँ पे महिलाएं थी दोस्तों यहाँ पे। और कितने दिन तक चला ये अपने आप में ऐतिहासिक है, इसको तो आपने जान ही लिया कि करीब करीब 44 दिनों तक यहाँ पे चला है दोस्तों। अगर जो हम बात करें वोटर टर्नआउट का तो आप देख सकते हो करीब करीब 66%, है ना,
कितना वोटर टर्नआउट रहा है दोस्तों, तो 66% यहाँ पे वोटर टर्नआउट यहाँ पे रहा है। अगर जो हम दो बड़े गठबंधन की बात करें, जैसे कि एक आता है बीजेपी लेड एनडीए वगैरह, तो इसके जो मेन अध्यक्ष यहाँ पे रखे गए थे वो अमित शाह को बनाया गया था यहाँ पे, है ना। ये बीजेपी, हम कह लीजिए कि कार्यकर्ता के हेड की बात नहीं कर रहे, जो कि जेपी नड्डा है यहाँ पे, है ना। इस पर्टिकुलर गठबंधन का हेड जो यहाँ पे थे वो अमित शाह को बनाया गया था। वही अगर जो हम कांग्रेस लेड जो यहाँ पे अलायंसेस फॉर्म किए थे, जिसका नाम यहाँ पे इंडिया ब्लॉक रखा गया था, इसके हेड कौन थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे यहाँ पे, है ना। चलिए, तो आपने इतना जान लिया यहाँ पे, और आपने ये भी जान लिया है कि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो ऑलरेडी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप चुके हैं यहाँ पे बाकायदा। उनका जो कह लीजिए कि, है ना, ये 2000 भले जो 17वां जो लोकसभा चुनाव का जो टेन्योर यहाँ पे है वो कब खत्म हो रहा था, 16 जून को, लेकिन पहले ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है राष्ट्रपति को यहाँ पे, और वो फिलहाल अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंडिया को सर्व कर रहे हैं, और 2 दिनों के बाद वो अपने तीसरे टर्म के लिए यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे दोस्तों। और ये कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति, है ना। महामहिम जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा ये शपथ ग्रहण यहाँ पे करवाया जाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे, है ना। चलिए, अब आपने जैसा कि जाना कि हमें अगर जो है ना किसी भी पार्टी को या गठबंधन को सरकार बनाना है तो लोकसभा के अंदर उनको कितना सीटें मिलना चाहिए, मेजॉरिटी के लिए 272 सीट मिलना चाहिए। लेकिन आपने जाना कि किसी सिंगल पार्टी को नहीं मिला है, लेकिन किस गठबंधन को मिला है दोस्तों यहाँ पे, तो ये एनडीए गठबंधन को यहाँ पे मिला है दोस्तों, है ना। तो आपने ये जाना। अगर जो हम बात करें, है ना, जो इसमें सबसे अजीबोगरीब निकल कर आया था कि साउथ इंडिया में हमेशा बीजेपी हार जाती थी यहाँ पे, लेकिन इस बार केरला के अंदर एक सीट यहाँ पे बीजेपी को मिला है, जो कि अपने आप में यहाँ पे एक दिलचस्प आंकड़ा है दोस्तों। अगर जो हम बात करें एनडीए गवर्नमेंट के अंदर भी, तो यहाँ पे जो टीडीपी है ना, जो यहाँ पे टीडीपी पार्टी है और साथ में जो ये जदयू पार्टी है, इन दोनों के लीडर का आप इतिहास जानोगे तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि ये कब किस साइड को पकड़ लेंगे कुछ कहना यहाँ पे मुमकिन नहीं है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना। चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो आप जो पिछले वाला हुआ था यहाँ पे 2019 वाला, उसको भी आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं कि उस वक्त किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस रखा गया था, है ना। तो आपने जाना कि कितने लोग एलिजिबल थे और कितने लोगों ने यहाँ पे वोट दिया वगैरह, इस तरीके से लेकर। चलिए, है ना। अब आप शेड्यूल वगैरह भी थोड़ा सा जानकारी ले सकते हो कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था कि फर्स्ट फेज़ वाला को लेकर यहाँ पे, तो 20 मार्च को निकल कर आया था यहाँ पे, है ना। तो वैसे सेकेंड फेज़ वाला 28 मार्च को हुआ था, थर्ड वाला 12 अप्रैल को यहाँ पे, है ना। तो ये सब जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है दोस्तों यहाँ पे। अगर जो हम पोल की बात करें कि वोटिंग किस दिन यहाँ पे पड़ना था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कि फेज़ 1 का जो वोटिंग हुआ था 19 अप्रैल को हुआ था, जो सेकेंड फेज़ वाला वोटिंग हुआ यहाँ पे वो 26 अप्रैल को हुआ, थर्ड फेज़ वाला हुआ जो 7 मई को हुआ, फोर्थ फेज़ वाला हुआ जो 13 मई को हुआ, फिफ्थ फेज़ वाला जो हुआ वो 20 मई को हुआ, सिक्स फेज़ वाला 25 मई को हुआ था, और सेवन्थ फेज़ वाला जो हुआ वो 1 जून को यहाँ पे फाइनली हुआ। आप यहाँ पे बाकायदा कॉन्स्टिट्यूंसी भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि आंध्र प्रदेश के अंदर 25 कॉन्स्टिट्यूंसी है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 है ना। इसमें एक और अजीबोगरीब चीज़ यहाँ पे ये था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर, है ना, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक ही ऐसा बंदा यहाँ पे था, एक ही ऐसा यहाँ पे कह लीजिए कि वोटर एलिजिबल था जो कि यहाँ पे वोट करने के लिए गया था, और बाकायदा वहाँ पे उनके लिए कह लीजिए कि ये बनाया गया था यहाँ पे, है ना, वहाँ पे पूरा पोलिंग बूथ बनाया गया था। तो ये भी अपने आप में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये दिलचस्प रहा दोस्तों यहाँ पे, है ना, जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि भले ही यहाँ पे वो अरुणाचल प्रदेश एक, है ना, बिल्कुल चाइना के साइड एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे स्टेट है ना, बाकायदा वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, इतना दूर पहाड़ों पर कौन वगैरह इस तरीके से ईवीएम को लेकर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था, वहाँ पे भी लेकर जाया गया दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे निकल कर आए थे, है ना। बाकायदा आप यहाँ पे रिजल्ट वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगर जो हम सीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पार्टी वाइज तो भारतीय जनता पार्टी को मिली 240, है ना। आप साथ में देख सकते हो तेलुगु देशम पार्टी जो टीडीपी यहाँ पे है ना, उनको 16 सीट मिला। जनता दल यूनाइटेड की बात की जाए तो 12 सीट मिला। शिवसेना जो यहाँ पे है ना, उद्धव ठाकरे वाला, उनको 7 मिला। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, है ना, जिनके बेटे यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से इस चुनाव में वो पूरा कार्यभार संभाला उन्होंने, उनको 5 सीट मिला। जनता दल सेकुलर को यहाँ पे 2 सीट मिला। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ जनादेश यहाँ पे सामने निकल कर आए हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। अगर जो हम पार्टीज़ की बात करें कि वोट शेयर उनको कितना मिला है, तो टोटल 100% का 36% बीजेपी को गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21% गया है, जो कि यहाँ पे पिछले वर्ष से काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया। टोटल अगर जो सीट की बात की जाए तो इनको यहाँ पे 99 सीट मिला है। लेकिन जो सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस एक तरीके से रहा है यहाँ पे, जिनकी बारे में कोई उम्मीद नहीं लगाया जा रहा था, वो समाजवादी पार्टी है ना, जो अखिलेश यादव वाला पार्टी है, उनको, क्योंकि टोटल कितना सीट मिला है, तो 37 सीट मिला है दोस्तों यहाँ पे, है ना।
तो ये तीसरी बड़ी पार्टी बन गई जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिला है। पहले पे तो बीजेपी है ना, दूसरे बीजेपी 240 सीटों के साथ, दूसरे पे यहाँ पे है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 99 सीटों के साथ, और समाजवादी पार्टी जो है 37 सीटों के साथ यहाँ पे दोस्तों, है ना। आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ पे जो अंदेशा था कि वो अच्छा करेंगे, उन्होंने इसमें कुछ अच्छा यहाँ पे कर नहीं पाया दोस्तों, है ना। इसके साथ यहाँ पे आप बाकायदा, है ना, स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज आप देख सकते हो, है ना, कि कहाँ पे किनके द्वारा कितने सीटें यहाँ पे जीती गई यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो टोटल एक सीट में से एनडीए को एक सीट वहाँ पे चला गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो टोटल 25 सीटें वहाँ पे थी, उसमें से 21 गया एनडीए को और 4 गया अदर्स को। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 में से 2 एनडीए लेके गई। असम की बात करें तो 14 में से 11 जो था वो एनडीए लेकर गया यहाँ पे। बिहार 40 में से 30 एनडीए को गया, 9 इंडिया को गया और 1 अदर को गया यहाँ पे, है ना। तो इस बार कह लीजिए कि नोटा पे भी दबाकर यहाँ पे वोटिंग किया गया था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी इस बार यहाँ पे काफ़ी एक बड़े, है ना, वोट शेयर लेने वाले उभर कर सामने निकल कर आए बाकायदा। आप, है ना, हर एक स्टेट का यहाँ पे आप देख सकते हो। जो सबसे ज़्यादा निराश किया है बीजेपी को अगर जो लेकर बात करें यहाँ पे तो वो अयोध्या में, है ना। अयोध्या काफ़ी ज़्यादा निराश किया यहाँ पे, क्योंकि एक तरीके से जो पूरा यहाँ पे राममय कर दिया गया था अयोध्या को, पूरा जो राम मंदिर का इंस्टॉलेशन वगैरह इस तरीके से किया गया और ये उम्मीद लगाया गया था कि अयोध्या वासी बीजेपी को यहाँ पे वोट देंगे यहाँ पे, क्योंकि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला दोस्तों यहाँ पे। तो कुछ ये जानकारी था जिसमें आपने जाना यहाँ पे कि कितना, है ना, वोटर टर्नआउट रहा, किस पार्टी को कितना वोट बाकायदा मिला यहाँ पे, है ना। तो ये सब कुछ यहाँ पे इस तरीके से रहा है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर जो हम नोटा की बात करें, है ना, जिसको नन ऑफ द अबव बोलते हैं, तो इनको कितना वोट मिला है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, 63 लाख के करीब यहाँ पे इनको वोट मिला है। तो नोटा भी इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अपना किया है यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे कि किसी एक पार्टी को तो यहाँ पे नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी, है ना, वो गठबंधन की पार्टी सरकार बनेगी जो कि काफ़ी वर्षों के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। 1990s के टाइम पे यहाँ पे जब किसी पार्टी को नहीं मेजोरिटी मिल पाता था, कोएलिशन गवर्नमेंट जब बनाया जाता था यहाँ पे, तो आपने जाना होगा तो कि कोई 13 दिन सर्व करके प्राइम मिनिस्टर पद से उनको छोड़ना पड़ रहा है, कि जिनके द्वारा, है ना, उनका गठबंधन बनाया गया था एक तरीके से, जिस पार्टी के द्वारा सपोर्ट दिया गया था, जब वो अपना समर्थन वापस खींच लेते हैं तो पूरा का पूरा यहाँ पे मंत्रिपरिषद यहाँ पे गिर जाता है। इस बार भी देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि एनडीए के साथ दो जो यहाँ पे पार्टी जा रही है यहाँ पे, है ना, उनका भी इतिहास कुछ ऐसा ही रहा, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही रहा यहाँ पे, है ना। तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे जान लिया कि प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे रेजिग्नेशन वगैरह दे दिया गया है और किस तरीके से वोटर शेयर यहाँ पे रहे थे, कितना दिनों तक चला यहाँ पे, है ना, इतिहास कैसा रहा है। लेकिन जो मेन यहाँ पे यही है कि ये जो लोकसभा था यहाँ पे वो 18वां था दोस्तों, और साथ में जो 5 कैंडिडेट जीते हैं उनका क्या रहा है तो वो महज 25 साल के यहाँ पे है, और उसमें से 3 महिलाएं का होना अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर जो हम वोटिंग की बात की जाए, है ना, तो इसमें भी 31 करोड़ महिलाओं का वोट करना, जबकि जो टोटल यहाँ पे एलिजिबल वोटर की संख्या वो महज 96 करोड़ ही है। तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक है। जो 44 दिन तक चला वो भी अपने आप में यहाँ पे एक ऐतिहासिक है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आपको कैसा लगा ये जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सौरभ साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।